ये नई भाजपा एक ऐसा राजनीतिक दल है जो चुनाव दर चुनाव चुनाव जीतते जीतते थकता भी नहीं है। जैसे ही उन्होंने 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई, उन्होंने अपना विजय रथ उत्तर प्रदेश की तरफ मोड़ दिया और उनका अगला टारगेट उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब और गुजरात भी है। आने वाला कोई भी चुनाव हारना नहीं चाहते। जहां उनकी सरकार नहीं है वहां वो बनाना चाहते हैं, और जहां उनकी सरकारें हैं उसको खोना नहीं चाहते, बल्कि अगला टारगेट उनका विपक्ष को समाप्त करने का है। ये भले ही एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सुखद ना हो, इस देश की सामूहिक प्रगति के लिए सुखद ना हो, लेकिन बीजेपी के अपने दृष्टिकोण से ये होना ही चाहिए और बीजेपी का संगठन इसके लिए दिन रात मेहनत करता है। बात उत्तर प्रदेश के कॉन्टेस्ट में करेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, योगी सरकार 2.0 का विस्तार, 2027 के लिए बड़ी हिंदुत्व बनाम जाति की तकरार, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2027 की सत्ता को हासिल करने के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए का फार्मूला इजाद किया और उसका फायदा भी उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला। लेकिन 2024 में नुकसान उठाने के बाद बीजेपी ने जिस तरह से अपने संगठन को पूरा निष्कर्ष निकालने में लगाया, पूरा आकलन करने में लगाया, उसको अब 2027 चुनाव से ठीक 10 महीने पहले इंप्लीमेंट किया। आज 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और 2 मंत्रियों को प्रमोशन मिला। भाजपा ने मैक्सिमम नंबर को मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल में शामिल किया। नियमावली के हिसाब से 403 विधानसभा वाले उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम 60 मंत्री हो सकते हैं। भाजपा ने 60 की डिजिट को 100% यूटिलाइज किया। 60 मंत्रियों में से 54 मंत्री पहले से थे, 6 को आज शपथ दिलाया गया है। गौर करने वाली बात यह होगी कि इन 6 लोगों को जिनको मंत्रिमंडल में आज शामिल किया गया है, उनमें कौन कौन लोग हैं, किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, किन किन मुद्दों का ध्यान रखा गया है। क्षेत्र और समाज और जाति और धर्म, हर चीज का बीजेपी ने ख्याल रखा है। और ये यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे एक बड़ा वर्कआउट है, बड़ी मेहनत है, बड़ी प्लानिंग है। आप देखें तो पहले से जिस भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलाकर 8 ठाकुर मंत्री हैं, आज के इस 6 लोगों को जो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उसमें एक भी ठाकुर मंत्री को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश की भाजपा पर यह आरोप लगता है कि वह ठाकुरवाद को बढ़ावा देने वाली राजनीति करती है। ब्रजभूषण शरण सिंह, जो गोंडा के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनको भी उम्मीद थी कि उनके विधायक बेटे को इस मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन उन्होंने आज तंज कसते हुए ट्विटर पर एक अपनी गुस्सा भी जाहिर कर डाली। लेकिन इसका फर्क बीजेपी नहीं लेती है। इसके इतर जाते हुए बीजेपी ने यूजीसी का मुद्दा कंट्रोल करते हुए रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक और बागी विधायक कहे जाएंगे, वो समाजवादी पार्टी से बगावत करने के आए हैं मनोज पांडे। यूजीसी का मुद्दा शांत होगा, ब्राह्मण विरोधी छवि भाजपा की सुधरेगी। योगी आदित्यनाथ की ब्राह्मण विरोधी छवि को मैनेज करने में मनोज पांडे काम आएंगे। और यूं ही नहीं, मनोज पांडे को यह भी कहा जाता है कि वह गृह मंत्री अमित शाह के सबसे खास आदमियों में से भी एक हैं। उनको आज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, उनको शपथ दिलाई गई। दूसरा, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को शामिल किया गया। वह बड़े जाट नेता हैं। भाजपा को पता है कि पश्चिम में भाजपा अभी उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत किला मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के लिए तैयार करके गए हैं, और कुछ बगावतें, कुछ अंतरकलहें 2024 में भाजपा को कमजोर भी कर चुकी हैं। इन सब चीजों को साधने के लिए एक बड़ा सांगठनिक अनुभव और अपनी जाति बिरादरी और अपनी कम्युनिटी पर बड़ा दबाव, बड़ा कंट्रोल रखने वाले भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में जगह दी गई। इसके अलावा 6 मंत्रियों में 2 दलित कम्युनिटी से आने वाले लोगों को मंत्री बनाया गया, कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर। इसके अलावा 2 ओबीसी लोगों को भी मंत्री बनाया गया, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत। अगर आप पूरे समीकरण पर नजर डालें तो 6 लोगों में से 1 ब्राह्मण, 1 जाट, 2 दलित और 2 ओबीसी वर्ग के लोगों को इसमें आज की मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अजीत पाल, जो गड़रिया बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको प्रमोट किया गया, उनको राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार मंत्री की कैटेगरी में डाला गया। और सोमेंद्र तोमर, जो गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं, वो ऊर्जा मंत्री हैं, उनको राज्य से स्वतंत्र प्रभार में डाला गया। अब समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला था, जिसके दम पर 37 लोकसभा सांसद आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के हैं और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सपा अपने आप को स्थापित कर चुकी है, उसको भी कड़ी मात देने के लिए उत्तर प्रदेश के भाजपा के संगठन ने एक नया पैंतरा खेला है। समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से
उम्मीद भी नहीं होगी कि इस तरीके से जातीय आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, सामाजिक आधार पर बीजेपी डोमिनेंस करती नजर आ रही है। जाति बनाम हिंदुत्व की राजनीति अब नया उभार ले रही है। जो बीजेपी अब तक हिंदुत्व की राजनीति करती थी, सनातन की राजनीति करती थी, वह अपने भगवा झंडे के नीचे हर जाति के लोगों को हिंदू बनाकर वोट लेती आई है। एंटी इनकम्बेंसी कहीं उस पर भी लागू ना हो जाए, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर कहीं एंटी इनकम्बेंसी लागू ना हो जाए, 10 साल पुरानी भाजपा की सरकार पर एंटी इनकम्बेंसी लागू ना हो जाए, इसके लिए जाति दर जाति कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो कार्ड उत्तर प्रदेश के अंदर आज खेला गया है, वह निश्चित रूप से 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ी राजनीतिक बिसात बिछाएगा और उसका परिणाम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेस्ट में कितना बेहतर होगा और कितना खराब होगा, ये तो 2027 में ही पता चलेगा। लेकिन इन 6 मंत्रियों के सत्ता में आने के बाद इनका प्रदेश के विकास में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, प्रदेश के लिए निर्णय लेने में इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, या सिर्फ ये अपनी अपनी जाति को रिझाने के लिए ही केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे, यह कल से देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी राय का मुझे अपने वीडियो में इंतजार जरूर रहेगा कि आप इस आकलन से क्या समझते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। ऐसी तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द रियल टॉक शो को फॉलो जरूर कीजिए। विश्लेषण अगर अच्छा लगे तो आप स्वयं भी देखिए और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि हमारा हौसला अफजाई हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।